कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का श्रीकरणपुर दौरा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे ग्रामीण क्षेत्रों में। गांव में 29 बुर्जीवाला पहुंचने पर पंचायत समिति के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिंह बराड़ के निवास पर हुआ जोरदार स्वागत। पंचायत समिति के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिंह बराड़ के निवास पर विभिन्न किसान संगठनों ने कृषि मंत्री को सौंप ज्ञापन। मंत्री मीणा ने कर बीमा कंपनियों द्वारा 122 करोड़ के महाघोटाले का पर्दाफाश किया। उसके उपरांत प्रेस वार्ता की गई। उसके उपरांत गांव नग्गी के बार मेमोरियल देखने के बाद 14S में सीमग्रह ग्रस्त क्षेत्र का भी दौरा किया और किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। आगे सारा मीडिया वाला सबने खाना खा लिया था। किसानों को कल्याण करना है। हमारे संवाददाता रामबरो से शर्मा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की। देखिए क्या कहा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने। वहीं हमारे साथ बातचीत की किसान नेता रंजीत सिंह बराड़ ने भी। उन्होंने भी क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे चैनल पर रंजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जैसे कि हमने देखा है कि मंत्री साहब अपने गांव में आए हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जी, तो अपने किसान भाइयों की समस्या सुने, हमने काफ़ी उनकी बातें सुनी। तो आप लोगों का मुख्य मुद्दा जो था वो किन किन बातों पे चर्चा मंत्री साहब से हो चुकी है और मंत्री साहब ने क्या क्या आश्वासन दिया आपको और किसान भाइयों को? देखो, मंत्री जी का आज यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था शेमा कंपनी जो लगातार किसानों से प्रीमियम ले रही है और किसानों को क्लेम नहीं दे रही है। अगर कोई किसान पात्र होते हैं उनकी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जाती है। अगर व्यक्तिगत क्लेम बनता है तो उनके सुपरवाइजर जाली साइन करके उसका जीरो खराबा दिखा देते हैं और यानी किसान की चारों तरफ से लूट हो रही है। इस मुद्दे को लेकर आज विशेष तौर पर कृषि मंत्री जी आए थे, उनका धन्यवाद करते हैं। मैंने पहले भी धन्यवाद किया था, लेकिन इसके साथ साथ आज मैंने मंत्री ज्ञापन दिया, उनका ध्यान आकर्षित किया कि DAP यूरिया पे कालाबाजारी हो रही है, टैगिंग हो रही है। दुकान का समय 10 बजे खुलने का है, बनिया बुलाता है 7 बजे किसान को और अंदर कर देता है। नंबर 1। नंबर 2, मूंग की खरीद के लिए जो पोर्टल चालू किया गया वो मात्र 4 घंटे चला, 4 घंटे बाद बंद हो गया, जिससे बहुत सारे किसानों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई और बहुत सारे गांव पंचायतें ऐसे हैं जिनकी गिरदावरी लॉक हुई, इस वजह रह गया। इसके साथ ही साथ जो मुख्य मुद्दा है, किसान अपनी सरसों बेचता है 70 रुपये किलो और प्राइवेट कंपनियां वो सरसों का बीज बना के देती है 1130 रुपये किलो। यानी कि कोई इसकी लिमिट ही नहीं है। और हमने निवेदन किया कॉस्ट पर लिमिट होनी चाहिए, सरकार कॉस्ट पर लिमिट लगाए। और वो सीड कौन सा है, TL सीड है, F1 सीड है, हाइब्रिड सीड है क्या? ना कंपनी बता पा रही है, ना कृषि विभाग बता पा रहे हैं, क्योंकि लिखा कुछ है, बिल कुछ काट रहे हैं। इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई। अब सेम एरिया देखने जाएंगे। और मेरे को ये शिकायतें जो मिली थी, ये कितने फार्मरों से आपने संपर्क करके, यानी कि आंकड़ा क्या रहा कि कितने किसानों की शिकायत यहाँ तक पहुँची मंत्री साहब तक? किस विषय की बात कर रहे हो? जैसे कि ये क्लेम वाला हुआ है, मुद्दा उठा है, इसके पर्पज से मैं जानना चाह रहा हूँ आपके। मैं बताता हूँ, देखो हर चीज़ का नेटवर्क होता है जी। ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS का जितना नेटवर्क है जी, हमारे थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा 200 शिकायतें आ पाई। ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह मंत्री जी की खुद की दिलचस्पी थी जी, इस विषय पर दिलचस्पी थी। उन्होंने सरकारी तंत्र लगाया जी, और सरकारी तंत्र के पास प्रत्येक किसान का डाटा होता है और प्रत्येक किसान का पता होता है मिला कि नहीं मिला। तो कृषि मंत्रालय ने कृषि तंत्र के सहयोग से सारा डाटा इकट्ठा किया, उससे आज खुलासा किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे भी आपसे बात करते रहे, देखते हैं आगे क्या होता है बात। जय जवान जय किसान। इधर है सुनील जी पीछे। अरे बिल्कुल जी, जी भास्कर जी है जी, आज तक भी है जी, है जी। भारत एक्सप्रेस वगैरह सारे ही हैं जी। ये सारे ग्रामीण किसान मजदूर GKS। देखो आज किसान के खेत में
अब आप देख लो है ना। एक सेकंड थोड़ा अरे चुप करो यार, बोलो प्लीज। जो फ्लैश तो ये बताओ, गंगानगर में गांव बुर्जे वाला में ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर अभी तो पहुंचे हैं बस। नग्गी युद्ध स्मारक नग्गी पहुंचे, नग्गी बाद में। मैं पत्रकार वार्ता करने आया हूँ और आपको इतनी दूर पत्रकारों को मैंने तकलीफ इसीलिए दी है कि आपको जमीनी हकीकत ये हमें भी नहीं का पता। पता लगे और ये जनप्रतिनिधियों के सामने बात जाए। आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ में किसान बहुत जागरूक है, जागृत है, लेकिन उतना ही तकलीफ में है। यहाँ किसान संगठन भी बहुत मजबूत है, चाहे वो किसी विचारधारा से हो। ये बीकेएस के हमारे जिलाध्यक्ष जीकेएस के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद भी हैं, इन्होंने मेरे को ज्ञापन दिया है और समय समय पर विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उठाते रहते हैं। विशेषकर यहाँ फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ। किसान संगठन, किसान इस बात को सरकार तक पहुंचाते रहे। मैं भी बीच में आया था, मुझे भी इसकी जानकारी मिली। तो मैंने यहाँ जो कार्यकर्ता लगा रखे थे उनको कहा, भाई गांव तक जाओ, गांव के किसान के खेत तक जाओ, किसान को सुनो और हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी पूछो। तो इसमें करीब 2023 में इंटीमेशन डिटेल में के हिसाब से 24,575 फार्म, जिनमें से कुछ फार्म इसमें भी हैं, और रबी 2023 के इंटीमेशन डिटेल जो करीबन 50,133 है। करीब 2024 में इंटीमेशन डिटेल 69,898 है। और अभी जब मैं चल रहा हूँ खुद, जब भी मेरी आंखों में भी धूल झोंक गए, वो है 36,929। इस प्रकार कुल 1,70,000 किसानों को, जो करीबन 122 करोड़ रुपए मिल जाना चाहिए था, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया, उसमें से जो यहाँ पर रखे 32,000 फार्म, इनको हमारे वर्कर, हमारी टीम प्राप्त करने में सफल हुई। और इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ आपको मैं बताना चाहूँगा, व्यक्तिगत दावा का क्लेम है ये, समझते हो ना सर? व्यक्तिगत दावा क्लेम आप तो सब जानते हो, जिसमें जो भी किसान का बकाया है, जिसका मैं अभी आपको आंकड़े बताऊंगा, उस पर सब पे फर्जी हस्ताक्षर है। जी बिल्कुल। किसान का हस्ताक्षर फर्जी, कृषि पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर फर्जी, और कंपनी का तो असली एक फर्जी, वो तो कंपनी का है। ये फार्म मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा। तो इसमें करीब 2023 में 1800 किसान, क्यों भाई? ऑफलाइन जिनकी रिपोर्ट स्टेट हेड हमारे वहाँ, इन्होंने, इनके दस्तखत ये हैं, कोई भी नहीं कर सकता इसको। इधर करें सर, कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल भी नहीं कर सकता। और यहाँ देखो इनके दस्तखत, इधर दिखाएं सर थोड़ा सा। सर इधर देखो ये तो नकली, यहाँ पर असली देखो, पर असली ये है। 1 किलोमीटर की लंबाई में हस्ताक्षर वाकई हमारे कृषि पर्यवेक्षक।
कमेटी होती है 3 लोगों की, हमारा कृषि पर्यवेक्षक, किसान और कंपनी का वेरीफाई, वो तीनों वेरीफाई करते हैं खराबे को। और इस खराबे में हमारे कृषि पर्यवेक्षक के दस्तखत ये है, जो मना कर रहा है कि मैंने ये खराबे के समय आया ही नहीं, मैं कंपनी को मेरे को बुलाया ना, मेरे हस्ताक्षर किए, और ये इस पर हस्ताक्षर कंपनी के लोगों ने नकली कर दिया, मोहर भी लगा दी और क्लेम को जीरो कर दिया। ये क्लेम जीरो, किसान का क्लेम जीरो है। यहाँ पर इनमें से लेना ढंग से। अब एक और है यहाँ का विजयनगर का, यही है ना, अनिल कुमार जी। अरे वो कहाँ गए इंदिरा जी? ये ना सर, ये है, आप भले इनको पूछ लो, बताओ ना, पूछ लीजिए। बताओ फर्जीवाड़ा हुआ ये पता नहीं सर, हमें तो पता नहीं, कल परसों बुलाया था मैं तो। पर्दे के पीछे जो ये तैयार हुआ है उसमें आप को पता है, अवगत है या नहीं? नहीं सर, कोई पता नहीं। ये पोस्ट सर गलत लिखी, जो कि मेरी पोस्टिंग नहीं था, हम कोर्ट में पोस्ट हमारे सामने कागज मेरे से नहीं है सर, कागज कागज नहीं है मेरे पास। सर लगातार संपर्क कर रहे हैं किसान आपसे, अभी बताओ, ये 0% खराबा बताया। चलो, नहीं आपको पता ही नहीं चला भाई क्या बीमा क्लेम आया है क्या नहीं, इतना किसान आपसे बोल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं दे रहे। नहीं सर, हमारे पास इस फार्म की सूचना ही नहीं है सर, हमारे है ही नहीं। एक मिनट इधर नहीं, लगातार बता रहे हैं बीमा क्लेम का किसानों के नहीं, किसान आपके पीछे घूमते हैं, आप क्या जवाब देते हो? बीमा क्लेम कब आएगा, कब आने की? कंपनी से संपर्क में तो रहते होंगे आप। हाँ जी सर, तो फिर कंपनी वालों को कुछ नहीं पता हमें, कुछ भी आपका फार्म आया हुआ है, क्लेम करना है, क्या करना, कुछ नहीं पता सर। 2 साल होगी इस तो ये बात तो को, फिर 2023 सरकार ने इस कंपनी को अथराइज किया है, आप सरकारी नुमाइंदे हो, फिर भी आपको पता नहीं चला, आपने ऊपर शिकायत की, मंत्री जी तक पहुंचे। हमें सर परसों पता लगा सर इस चीज़ का, भी हमारे फर्जी से नौकरी गए हैं सर। इस बात को 2 साल हो गए। 2 साल से ये तो मंत्री जी एक्टिव हुए हैं अचानक, पहले खाद बीज वालों के पीछे पड़े हैं, अब बीमा वालों के पीछे पड़े हैं अधिकारी। अब बीमा कंपनी के कुछ ये भी चीजें आती है, बीमा कंपनी वालों के साथ अधिकारी मिल मिला के कुछ किसानों को देते थे, कुछ अपने रख लेते, कुछ कंपनी वाले ले लेते। सर ऐसी कुछ बातें भी आई है सर, हमारे से कोई बात नहीं सर। भी हमारे पास ये फार्म मेरे सहन होता तो मैं कहता ना, ये सहन मेरे है नहीं, आप देखो कितना फर्क कर सकते हैं। नहीं इंदिरा जी, ये एक केस तो सामने आ गया, काफी केस ऐसे भी हैं मंत्री जी ने जो ऐसे फर्जी साइनों से और अधिकारियों के हमें पता ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? बैंकों में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है और अधिकारी कहते हमें तो पता ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली मैं बताऊं, ये पोस्ट हार्वेस्ट इंटीमेशन के जो प्रपत्र हैं हम कंटिन्यू 2 साल से कंपनी से मांग रहे हैं, उन्होंने ये कंपनी को नहीं दिए। इस संदर्भ में हमने FIR दर्ज कराना स्टार्ट किया है, तब उन्होंने सॉफ्ट कॉपी में जयपुर प्रोवाइड कराए, और मैं पिछले मंडे तक भी 4 बजे तक इन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट इंटीमेशन के प्रपत्र नहीं दिए। इसलिए हमारे सुपरवाइजरों को ये पता नहीं है कि भाई ये सिग्नेचर मेरे हैं या नहीं है। अब जब सामने आ गए प्रपत्र, तब पता चला है कि भाई इन्होंने ये सिग्नेचर अपने लेवल पे फर्जी किए हैं, मोहर भी फर्जी लगाई है। तो 2 साल तक आप इंतजार ही करते रहे? सर हम बार बार FIR के लिए 2 साल तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है ना। कंपनी से हम रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं, हमको कुछ तो कर नहीं सकते। आप तो अपनी जगह थे, अधिकारी तो बहुत थे, सैकड़ों सर। चलो अब मैं दोबारा दूसरा बताता हूँ, और अभी और बताता हूँ पूरा हिसाब। ऐसे ही हमारे ये दूसरे हैं इसी इलाके के 70 विजयनगर के अनिल कुमार जी। अनिल जी इनके भी फर्जी दस्तखत है और 0% लॉस बताया है। जबकि सुनो, विजयनगर का फिर मैं गिरदावरी का रिकॉर्ड भी लाया हूँ कि हो सकता है आप तो 0% ही था, आप किस आधार पर कह रहे हो 0% था। ये पूरा विजयनगर का है, कितना परसेंट है? ये 33% से ऊपर है, 12,000 किसान प्रभावित। 33 से ऊपर 12,000 किसान प्रभावित हुए, जिसमें 33% से ऊपर खराबा राजस्व विभाग ने दिखाया। ये 170 का प्रपत्र है और इन्होंने 0 दिखा दिया, और ये इनके दस्तखत है। देखिए सर, ये मेरा ओरिजिनल दस्तखत है, ये मोर मेरे 2018 से कंटिन्यू है। आप सोच सकते हो, हम लोग किसान के फेवर में हमेशा रहते हैं। हमने लगातार जब से कृषि विभाग बना, हमने किसान के डेवलपमेंट के लिए काम किया। हम लोग कभी भी किसान के ऑब्जेक्ट में नहीं है, हम लोग किसान के साथ हैं। जो विज्ञापन या जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कृषि विभाग का ही हो रहा है। तो आप ये तरीके निकाल दीजिए, हम किसान के खिलाफ है, ऐसा नहीं है।
हाँ कोई चीज़ होती है उसके लिए FIR भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो चीज़ क्या है कि अभी थोड़ी कम पता चलती है किसानों को। इसी रीज़न वजह से किसानों में एक भ्रांति है कि हमारे क्लेम नहीं मिल रहा, जबकि मेरे ये फर्जी साइन ये हुए हैं। लुक दिस, ये देखिए ये हुए। इसका मेरे पास में आज तक कोई भी कंपनी प्रतिनिधि नहीं आया। मान लीजिए कोई गंगानगर बैठा है, वो कुछ कर रहा है, तो उसका मेरे को कैसा पता चलेगा? हम लोग किसान के काम करें या इनको पकड़ते फिरें? ये चीज़ है, रियलिटी ये है। हमने कभी किसानों के मिसगाइड नहीं किया। मंत्री जी आपसे सवाल है, सर, ऐसे जब तक कंपनी एक बड़ा सिस्टम होता है उसका हमने ऐसे मतलब कंपनी कोई हमारे उससे मिला जुला नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब कंपनी और सरकार मिले होंगे हैं। कंपनी नहीं, सरकार नहीं, यही होता था फिर। सरकार कंटिन्यूसली पैसा डाल रही है, वो कंपनी का ही काम है। कंपनी सर आप गाड़ी का इंश्योरेंस ले, उसमें कितनी परेशानी है? ये तो एक नई स्कीम है, तो इसमें थोड़ा मतलब सॉफ्ट होने टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग किसानों के पास में आते हैं टाइम टू टाइम और उनको जागरूक करते हैं। सरकार ने तो अभी आपको ध्यान होगा 2 महीने पहले झुंझुनू में शिवराज सिंह जी आए थे, जिसमें मैं भी था, और प्रधानमंत्री फसल बीमा का एक साथ पैसा डाला था। तो सरकार को तो पता अब लगा, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में। अब आप सुनो गड़बड़ कहाँ हुआ है। बड़ा गड़बड़ कहाँ हुआ है? ये 2021 का नोटिफिकेशन है। 2021 के नोटिफिकेशन में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो जाए बीच में फसल पे, पक्के तैयार हो, पकने से पहले, जैसे ओलावृष्टि हो जाए, भूस्खलन हो जाए, बादल फट जाए, बिजली गिर जाए, जल प्लावन हो जाए, और जैसी अपने होती रहती है अतिवृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, उसमें फसल नष्ट हो जाए, तो उसमें भी ये बीमा देने का प्रावधान था। और उसके बाद गहलोत सरकार ने जाते जाते ये स्थानीय आपदा पॉइंट ये था, जाते मैं तो आरोप ही लगाऊंगा, कंपनियों से मिलके लंबा पूरा चंदा लेने की दृष्टि से, मेरे पास कागज है, माना उसका जवाब देंगे तो मैं PCC चीफ हो चाहे गहलोत साहब हो, सबको कांग्रेस को जवाब दूंगा। ये प्रावधान हटा दिया, लंबा घालमेल करके कितने पैसे लिए होंगे अलग जाने। ये तो जो कंपनियों ने किसानों को खाया वो तुम निकलवाऊंगा ही, किसानों को दिलवाऊंगा घर जो किसान के नुकसान हुआ है। इसमें जो ये पार्ट डिलीट किया है, इसमें मैं आरोप लगाता हूं कि पिछली सरकार ने चुनाव के समय ये डिलीट किया पार्ट, जो नेचुरल कैलेमिटी में किसान को पैसा मिलना चाहिए था बीमा का, उसको हटा दिया, वो अब नहीं मिल रहा। तो इसमें लंबी लेन देन हुई है। और इसमें ये और है कि ये चाहे कितना ही डिलीट कर दिया हो, इसमें जिम्मेदारी कंपनी की है। ये SOP जारी है, ये SOP जारी की है, भारत सरकार टेंडर करती है। ये भारत सरकार के टेंडर डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने ये SOP जारी की है राज्य सरकार ने, कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिलती है, जैसे गड़बड़ी मिली है 32,000 किसानों के फार्म हैं, 1,70,000 किसानों के फार्मों पर फर्जी दस्तखत करके कृषि पर्यवेक्षक के, किसान के, और करीबन 150 करोड़ रुपए, क्यों 122 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। अब इस SOP के हिसाब से ये हमने जारी कराई है, वो क्षेमा कंपनी बच नहीं सकती उसको। ये हाँ, गंगानगर में, अलवर में और बूंदी में क्षेमा कंपनी को टेंडर दिए हुए हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी की जो कंपनियां भी है, ऐसा लगता है वो कुछ न कुछ मात्रा में ऐसी गड़बड़